नमस्कार, आप हैं न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो बात महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र की सियासत की, साथ ही ठाकरे परिवार की भी। क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर साथ आ सकते हैं? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब साथ आएंगे। महाराष्ट्र में हर किसी के मन में आज यही सवाल है। ठाकरे खानदान के इन दो क्षत्रपों ने शनिवार को अपने बयानों से खलबली मचा दी। राज और उद्धव दोनों ने अलग अलग मंच से कहा कि वे महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित में निजी मतभेद को किनारे रखने को तैयार हैं। फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर के साथ पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने कहा कि वो महाराष्ट्र के बड़े हित के लिए छोटे मोटे विवादों को अलग रख सकते हैं। राज ने कहा कि वे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ काम कर सकते हैं, बशर्ते वो इसके लिए तैयार हों। वहीं उद्धव ने भारतीय कामगार सेना की 57वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राज ठाकरे के साथ आने के लिए तैयार हूं। मैं छोटी मोटी घटनाओं को अलग रखते हुए महाराष्ट्र के हित में आगे आने के लिए तैयार हूं। मैंने सभी झगड़ों को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र का हित मेरी प्राथमिकता है। हालांकि उद्धव के खास संजय राउत ने दोनों भाइयों के साथ आने की एक शर्त रख दी। राउत ने कहा कि अगर राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे बीजेपी से रिश्ता तोड़ दें तो हम जरूर उनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के सामने बड़ा प्रस्ताव रख दिया है। दरअसल राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का प्रस्ताव देते हुए अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि उद्धव के साथ आने में उनको कोई परेशानी नहीं है। महाराष्ट्र के लिए दोनों एक साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे के साथ आने के प्रस्ताव पर उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया। उद्धव का कहना है कि उनकी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था। महाराष्ट्र के हित के लिए वे साथ आने को तैयार हैं। तो उद्धव ठाकरे ने भी एकजुट होने का सीधा संकेत दिया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी भाई राज ठाकरे के प्रस्ताव से सहमति जताई है। उन्होंने मिलकर काम करने के संकेत दिए हैं। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए वो छोटे मोटे झगड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने सही फैसला लिया होता तो हम केंद्र और राज्य में सरकार बना सकते थे। पहले उनके साथ जाओ, फिर उनका विरोध करो, फिर एडजस्टमेंट करो, इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ महाराष्ट्र का भविष्य फिर जो बीच में आएगा उसका मैं स्वागत नहीं करूंगा। राज का नाम लिए बिना उद्धव ने कहा कि मैं आज ही सारे झगड़ों को खत्म कर दूंगा। सबको तय करना है कि शिवसेना के साथ जाना है या बीजेपी के साथ। इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी। जहां इधर संजय राउत ने इसके लिए वाकई बड़ी शर्त रख दी है। उद्धव के बेहद करीबी संजय राउत कहते हैं कि राज ठाकरे ने अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें हैं दोनों भाइयों में तो मैं उसको नहीं रखूंगा, दूर करूंगा। महाराष्ट्र के हित के लिए उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर कोई है तो उसे मैं मिटा दूंगा। लेकिन जिसे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको आप अपने घर में जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। ये अगर आपको मंजूर है तो हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत टाइम है, पहले हमारे घर की बात खत्म हो जाने दी जाए। आपको बता दें, दरअसल अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के विचार भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कई वजह। दरअसल अब बीएमसी का चुनाव बेहद नज़दीक है और बीएमसी का बजट अगर हम जिक्र करें तो कई दूसरे राज्यों के सालाना बजट से बड़ा बजट होता है। यानी कि हर पार्टी की कोशिश होती है कि बीएमसी में उसकी सत्ता हो। दूसरी तरफ राज ठाकरे का जो सियासी भविष्य है वो भी अधर में लटका हुआ है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सियासत भी इस वक्त पिछड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोनों को लग रहा है कि अगर साथ आएं तो फिर हो सकता है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा किया जा सकता है। आपको थोड़ा नेपथ्य में भी लिए जाते हैं। दरअसल जब बाल ठाकरे अपनी विरासत सौंपने की तैयारी कर रहे थे तब राज ठाकरे को ये आशा थी कि उन्हें बाल ठाकरे की विरासत मिलेगी, लेकिन बावजूद उन्हें शिवसेना का अध्यक्ष न बनाकर उद्धव ठाकरे को जिम्मेदारी दी गई थी और इससे नाराज होकर राज ठाकरे अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक धारा तैयार कर ली थी, लेकिन अब दोनों भाई एक बार फिर साथ आने के लिए तैयार हैं। देखना होगा महाराष्ट्र में अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो फिर महाराष्ट्र की सियासत आखिर किस मोड़ पर चलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।